नमस्कार दोस्त, क्या आप जानते हो एक ऐसा भी किलर था जो सिर्फ मर्डर्स नहीं करता था बल्कि लेटर्स, कोड और साइफर के थ्रू पुलिस और मीडिया को चैलेंज करता था और जब मर्डर करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोडियक किलर। एक नाम, एक राज या शायद मल्टीपल लोग। क्यों आज तक दुनिया में उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा और क्या वो अभी भी कहीं हमारे बीच है? उसके हर लेटर में कोड्स होते थे, हर साइफर में एक चैलेंज होता था। एक किलर जो सिर्फ मर्डर नहीं करता था बल्कि अपनी खौफ की कहानी लिख रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, कुछ बोलते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन सच आखिरकार है क्या जोडियक किलर आज भी हमारे बीच में ही कहीं है? ये कहानी होती है 1960 के अमेरिका से। 1960 का अमेरिका, रात का अंधेरा और सड़क बिल्कुल वीरान, और एक अननोन किलर जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पुलिस और मीडिया को भी चैलेंज करता था। वो अपने क्राइम्स के बाद लेटर्स भेजता था जिसमें होते थे उसके कोडेड मैसेज, पजल्स, और हर लेटर में एक ही नाम लिखता था, दिस इज द जोडियक स्पीकिंग। आज तक 50 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन जोडियक किलर का असली चेहरा दुनिया के लिए अभी भी एक राज है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है दुनिया की सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री। 20 दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया का एक छोटा सा एरिया, लेक हर्मन रोड। उस रात दो टीनएजर्स, वेटी लो जेनसन और डेविड फैराडे, अपनी कार में बैठे हुए थे। रात बिल्कुल शांत थी, तभी एक अननोन आदमी उनके पास आया और कुछ ही सेकंड में गन शॉट्स की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने इस केस को एक नॉर्मल डबल मर्डर समझा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसे किलर की शुरुआत थी जो हिस्ट्री बनाने वाला था। फिर आता है 4 जुलाई 1969। डैलन फेरेरिंग और माइकल मैग्यू ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में अपनी कार में बैठे थे। एक कार आकर जस्ट उनके पीछे रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और वो बिना कुछ बोले फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग के दौरान डैलन की मौत हो गई, लेकिन माइकल जिंदा बच गए। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम कॉल आता है। कॉलर बहुत ही शांत तरीके से बोलता है कि मैं वही आदमी हूँ जो लेक हर्मन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग में किलिंग कर चुका है। तो पुलिस को पूरी बात समझ आई कि ये कोई रैंडम किलर नहीं है, ये एक प्लेन सीरियल मर्डरर है। जुलाई 1969 कैलिफोर्निया के 3 बड़े न्यूज़पेपर को एक साथ लेटर्स मिलते हैं। हर लेटर में एक स्टैंड सिंबल और एक कोडेड मैसेज होता है। साइफर किलर डिमांड करता है कि फ्रंट पेज पर पब्लिश करो वरना और लोग मरेंगे। ये लेटर्स में किलर ने अपना नाम दिया जो कि था जोडियक। साइफर को क्रैक करने पर एक डिस्टर्बिंग मैसेज मिला। उसने लिख रखा था कि किलिंग उसके लिए फन है और वो लोगों को मारने को एक गेम समझता है। ये बात पूरी अमेरिका में फैल गई और अमेरिका में पैनिक फैल गया। 27 सितंबर 1969 लेक वेरियसा कपल ब्रेन हर्टनेल और सेसेलिया सेफर्ड पिकनिक कर रहे थे। अचानक से एक आदमी आता है, ब्लैक हुड और चेस्ट पर क्रॉसहेयर सिंबल। वो खुद को एक क्रिमिनल बताता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है, फिर चाकू से हमला करता है। सेसेलिया की बाद में डेथ हो गई, लेकिन ब्रेन बच गया। सबसे शॉकिंग मोमेंट ये था कि किलर ने विक्टिम की कार पर मार्कर से डेट्स लिख दी जैसे वो अपनी अचीवमेंट रिकॉर्ड कर रहा हो। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को सिटी। टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन एक पैसेंजर को पिक करता है। कुछ मिनट बाद गोली की आवाज और ड्राइवर की डेथ। किलर शांत तरीके से एक टैक्सी से बाहर निकलता है और विक्टिम की शर्ट का एक पीस लेकर चला जाता है। बाद में न्यूज़पेपर्स को एक लेटर मिलता है और उस लेटर के अंदर वही शर्ट का टुकड़ा मिलता है, इसलिए ताकि प्रूफ हो सके कि किलर सच्ची में वही था। इस केस ने पुलिस को एक प्रेशर में डाल दिया। जोडियक सिर्फ किलर नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल प्लेयर था। उसने मल्टीपल साइफर भेजे, लेकिन उसका सबसे फेमस जो साइफर था वो था 340, जो 50 साल तक अनसॉल्व्ड रहा और 2020 में क्रैक हुआ। साइफर में उसने लिखा कि पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उनसे एक स्टेप आगे रहता है। वो मीडिया को पागल बनाता है, लोगों को फियर में रखता है। जोडियक किलर का सबसे फेमस सस्पेक्ट था आर्थर ले एलन। पुलिस को लगा कि उसके पास वेपन्स और बिहेवियर सस्पिशियस हैं, लेकिन डीएनए और एविडेंस उसे फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पाया। जोडियक किलर से रिलेटेड दूसरे सस्पेक्ट भी आए, लेकिन किसी पर भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। यही वजह है कि जोडियक किलर का नाम आज तक अननोन है। जोडियक किलर ने सिर्फ मर्डर्स नहीं किए, उसने एक कैरेक्टर क्रिएट किया।
कैरेक्टर ऐसा जो सभी के मन में दहशत बना गया। उसके सिंबल्स, लेटर्स और कोड्स ये सब उसको एक मिथ बना देते हैं। वो मीडिया को चैलेंज करता था, पुलिस को इंसल्ट करता था और पब्लिक को डर में रखता था। इसीलिए ये केस सिर्फ क्राइम नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर बन गया। लेकिन 1970 के बाद उसके मर्डर्स और लेटर्स धीरे धीरे कम हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, कुछ बोलते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कर नॉर्मल लाइफ जीने लगा, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि जोडियाक एक नहीं था बल्कि वो मल्टीपल लोग थे। ऑफिशियली ये केस आज भी अनसोल्ड है। सोचो, एक आदमी मर्डर से पहले लेटर्स लिखकर दुनिया को चैलेंज करता था, आज शायद हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बार जब कोई साइफर क्रैक होता है या कोई न्यू थ्योरी आती है तो जोडियक किलर का नाम फिर से जिंदा हो जाता है। क्या वो एक जीनियस क्रिमिनल था या सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग साइकोपैथ? सच क्या है शायद कभी पता ना चले, लेकिन एक बात पक्की है, जोडियक किलर की मिस्ट्री दुनिया की सबसे डार्क और कंफ्यूजिंग स्टोरीज में से एक है। यही कहानी है जोडियक की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो तो बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। जय हिंद।